घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी थी। टीवी चैनल पर इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गलत बयानी करना नुपुर को भारी पड़ गया है। बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद आज बीजेपी ने एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस लेटर जारी करके ये बयान दिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा के अलावा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल पर भी कार्रवाई की है। नवीन जिंदल को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। नुपुर के बयान का समर्थन करते हुए जिंदल ने ट्वीट किया था। आपको बता दें कि नुपुर के बयान के बाद मुस्लिम संगठन लगातार नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो वहीं नुपुर शर्मा के बयान पर राजस्थान के बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम ने कहा कि जो पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देगा उसकी आंखें नोच लेंगे। डीएम ऑफिस के बाहर लोगों को संबोधित करते हुए नदीम ने कहा कि अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देना कानूनन सही है तो हम उस कानून का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि एक न्यूज डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी करके कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नुपुर शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। नुपुर के बयान ने यूपी बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी थी। तो वहीं कानपुर में हुआ टकराव भी नुपुर के बयान का नतीजा था। लेकिन आज बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए नुपुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिया। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी ड्रामा शुरू हो गया था। 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। पार्टी के साथ ही खुद सीएम अशोक गहलोत एक्शन में नजर आए। कई दिन तक मान मनोबल का दौर चला, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत आखिरकार नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। खबरों के मुताबिक सीएम आवास पर रात 1 बजे तक बैठकों का दौर चला। सीएम गहलोत ने करीब 3 घंटे तक नाराज विधायकों की बात सुनी और फिर राज्यसभा चुनाव से पहले सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। नाराज विधायक मान गए और अब उदयपुर जाने के लिए भी तैयार हैं। खबरों की माने तो इंजीनियर की पिटाई के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होकर आए गिरिराज मिलिंगा को जांच में बरी किए जाने की बात हुई है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा को अतिरिक्त विभागों का कार्यभार दिए जाने पर भी सहमति बनी है। डांग विकास क्षेत्र के चेयरमैन लाखन मीणा को बजट का आवंटन किया जाएगा। संदीप यादव और वाजिब अली को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा के सारे रुके हुए काम राज्यसभा चुनाव से पहले करवाने का आश्वासन दिया। विधायकों ने सीएम से भी ये कहा कि अधिकारी और कर्मचारी की तैनाती भी उनसे पूछकर नहीं की जाए। इस पर सीएम ने उनकी समस्याएं और शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम आवास पर नाराज विधायकों की अशोक गहलोत के साथ फोटो भी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि अब ये सभी विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ उदयपुर जाएंगे। दूसरी तरफ उदयपुर में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की तबियत फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में भर्ती हुड्डा की सुरक्षा के लिए 25 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यानी अब राजस्थान में कांग्रेस में ऑल इज वेल। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया था। वहीं अब इस मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दरअसल पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार से पूछा क्या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी समन जारी किया जाएगा। शिवसेना ने कहा कि पंडित नेहरू की तरफ से शुरू किए गए नेशनल हेराल्ड बहुत पहले ही अपना महत्व खो चुका है, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी जारी है। नेशनल हेराल्ड को स्वतंत्रता संग्राम के एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था, न कि पैसे कमाने के रूप में। यह अखबार देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। आपको बता दें कि नेहरू ने इस अखबार को साल 1937 में शुरू किया था। उस वक्त नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल इसके मुख्य स्तंभ थे।
द नेशनल हेराल्ड उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम के मुखर प्रवक्ता के रूप में लोकप्रिय था, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड मामले को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। सामना में ये भी कहा गया कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि एक कंपनी 50 लाख रुपए के बजाय 2000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, जिसका कोई व्यवसाय नहीं था। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी इस कंपनी के अन्य निदेशकों में आरोपी बनाया गया था, लेकिन सोनिया और राहुल सुर्खियों में रहे। इस पूरे मामले में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, फिर भी ईडी ने इसमें दखल दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में लेन देन कर्ज चुकाने के लिए किया गया था, कदाचार के लिए नहीं। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। क्या अब नेहरू के नाम पर भी समन जारी होंगे और उनके स्मारक पर चिपकाए जाएंगे? पंडित नेहरू को ईडी और सीबीआई से नोटिस मिलने के बाद ही कुछ आत्माएं शांत होंगी। बीजेपी सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रही है, लेकिन इस कार्रवाई को करवाने से बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है।